स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ और हम आगे पढ़ेंगे। आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे हमने वर्क कराए हैं, बहुत सारे यूज आपको हमने बताए हैं। आइए हम अगले स्टेप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैनी ए दिया हो या ईच लिखा हो, EACH ईच, या ईवरी लिखा हो, EVERY ईवरी दिया हो, तो हम इसके बाद किस प्रकार के नाउन इस्तेमाल करेंगे और किस प्रकार के वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको टीच करना चाह रहे हैं मैनी ए। देखिए, हम जैसे लिख रहे हैं मैनी ए, तो मैनी का मतलब होता है बहुत और ए का मतलब होता है एक। मैनी मीन्स बहुत और ए का मीनिंग क्या है, एक। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से हैं, उनमें से एक। तो इस वजह से एक का मतलब इसके बाद जो हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे दैट शुड बी सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि मेनी ऑफ बॉय कर सकते हैं, सिंगुलर चाहिए, या मेनी अ टेबल, अ चेयर, अ गर्ल, अ मोबाइल, यानी सिंगुलर होना चाहिए। इसको ध्यान रखिए आप। मेनी का मतलब आपका क्या दिया गया है, बहुत, और ए जो दे दिया गया है मीन्स एक, यानी बहुत में से बहुत सारे हैं प्यूलर्स, उनमें से एक के बारे में बताया जा रहा है। तो जब ए आ गया आपका, सिंगुलर आ गया, इस वजह से यहाँ पे जो हमारा नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। तो देखिए हमने सिंगुलर कर दिया बॉय, और जब आप देख रहे हैं कि सिंगुलर हो गया तो इसके बाद हमारी जो वर्ब आएगी वह भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हम कैसे कर सकते हैं कि इफ यू आर यूजिंग मैनी ए, it means just after many you use a singular noun, and when you use here singular noun it means also your verb should be in the singular form। आपको सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इस वजह से देखिए इसमें जो बॉय दिया है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे आपका इज दे रखा है या आर दे रखा है, और आपसे कहा जाए कि फिल द सटीक वर्ब या करेक्ट वर्ब, इसमें सही वर्ब को फिल कीजिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये मेनी दिया है तो हम इसमें आर लगा दें, तो आर हमारा जो क्या हो जाएगा, प्यूलर है, और ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, जरा सुनिए। देखिए मेनी का मतलब बहुत है, लेकिन इसके बाद जो ए दिया है, ए का मतलब वन हो गया, एक हो गया, और इसके बाद जब सिंगुलर हमारा नाउन है तो यह हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सिंगुलर फॉर्म में है। इस वजह से हमारी वर्ब भी किस में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या होगा, इज। इस वजह से आप इज करेंगे और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी टेंस के मुताबिक हो सकता है। मान लीजिए आपने कर दिया है कमी, यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से जो है एक लड़का, और बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे कि आपने लिखा, और देखते हैं, जैसे आपने लिखा मैनी, राइट, यहाँ पे ए दे दिया गया है, जिससे हमने लिखा है मेनी ए अगर हो तो वहां पे हम कैसे सब्जेक्ट या कैसे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। मेनी ए दे दिया गया है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको अब यहाँ पे लिखना है कोई सा भी नाउन, कोई सा भी नाउन लीजिए, लेकिन दैट नाउन शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म, वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया चेयर, राइट। अब देखिए यहाँ पे चेयर हमने लिख दिया, जब चेयर हमने लिख दिया तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, और इस वजह से हमारी यहाँ पे जो वर्ब आएगी वह किस फॉर्म में होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैज दे दिया गया है, राइट, हैज,
या अगर यहाँ पे हैव दे दिया गया है और यहाँ पे आपको दे दिया गया लेट्स, राइट। अब इसमें आपको सही फॉर्म भरना है। तो देखिए ए के बाद हमेशा आपका जो यहाँ पे वर्ड आएगा, जो नाउन आएगा, वह सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और सिंगुलर फॉर्म में आएगा तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिए सिंगुलर है तो आपका इसमें हैज और हैव दिया है, इसमें सिंगुलर कौन सा हैज है, क्योंकि हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हमारा सिंगुलर है तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, एच एस, और हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर पाएंगे। ओके, आइए देखते हैं अब हम इस्तेमाल करना सीखेंगे ईच और एवरी, और इसके साथ कैसा सब्जेक्ट करना चाहिए और वर्ब कहना चाहिए वो हम जानेंगे। हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि जो हमारी वर्ब होगी वह सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार निर्भर होगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमने ईच और यहाँ पे हैज जो इस्तेमाल किया है वह हम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए दे रखा है कि वर्ब का किसके अनुसार यूज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे ईच हम किसके अनुसार किए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म। If your subject is singular form, in that case you can also use the verb in singular form. Second sentence में देख रहे हैं कि chair is also in the singular form and therefore also we use here a singular verb. तो देखिए has और have आपको ब्रैकेट में दिया गया है। Has is used with the singular subject and have is used with the plural subject. But here your subject is singular form, therefore we use here singular. तो सिंगुलर इसमें क्या दिया गया है और हमने है लगा रखा है। इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम बच्चों तक जो जिनको ये जरूरत है आप उनके पास भेजिए। ये आपको बेसिक चीजें हैं, ये किसी भी क्लास में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं तो आपके काम आएगा, छोटे बच्चे उनके काम आएगा, या किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो ऐसे कंडीशनों में भी ये काम आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगभग इंग्लिश के आप एग्जाम कहीं भी दे रहे हैं एज ए कंपटीशन, श्योर यू फाइंड सम क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए और देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है ईच, अब इसके आप देखते हैं यूज हम कि ईच का प्रयोग कहां पे करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा ईच, ईच जो आप देख रहे हैं EACH, ईच, राइट, ये क्या है आपका ईच है। ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक। ये डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमाइनर्स मीन्स हम उनको एडजेक्टिव भी बोलते हैं और ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, राइट। इसका मतलब क्या है मीनिंग, प्रत्येक। यह सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग होता है। इट मीन्स हम कर सकते हैं कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो जैसे ईच दिया है हमने नोट कर दिया ईच बॉय, राइट। ये श्योर है कि ईच के बाद हमारा सिंगुलर ही नाउन आएगा, तो हमने सिंगुलर नाउन देखिए लगा दिया है बॉय। अब इसके बाद हमें जो है वर्ब फिल करना है। तो यहाँ पे आपको नोट कर दिया हमने, मान लीजिए वर्ब हैज, और यहाँ पे आपने कर दिया हैव, और उसके बाद आपने कर दिया डन, द वर्क लगा दिया, ठीक है। आप देखिए वर्क लगा दी। इसमें आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ईच जो दिया है इसका मीनिंग प्रत्येक, इसके बाद रूल होता है सिंगुलर नाउन आएगा। जब सिंगुलर नाउन आएगा तो इसके बाद हमारी वर्ब जो आने वाली है वो किस फॉर्म में होगी ये हमें जानना है। तो हमेशा याद रखिए जब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, कहीं भी अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आपकी वर्ब भी जो है प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हियर योर सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर फॉर्म बिकॉज़ दिस इज द रिटन बॉय, नॉट बॉय। बॉय लिखा है, सिंगुलर है, इस वजह से हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैज करेंगे, क्योंकि हैज का प्रयोग जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर है इस वजह से आप यहाँ पे हैज लगा देंगे।
और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको माइंड में याद रखना है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, और जब सिंगुलर नाउन आएगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही फॉर्म में रहेगी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट आपको दिया गया इवरी, इसको देखिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। आइए नेक्स्ट नंबर दिया है जैसे इवरी, BERY, ये आपका EVERY है, EVERY इवरी। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक। ईच का भी मीनिंग प्रतीक होता है और इवरी का भी मीनिंग प्रतीक होता है। आइए देखिए, इवरी के बाद भी हमारा जो नाउन आता है, नाउन जो यूज करते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। आपको बता दें, ये इवरी या ईच जो दिया हुआ है यहाँ पे, मेनी या ईच या इवरी, तो मेनी एक का मतलब बहुत में से एक, ईच मीन्स प्रत्येक, और इवरी का भी मीनिंग प्रत्येक होता है। यहाँ भी आपने देखा इवरी मीन्स प्रत्येक। इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो जैसे हमने लिखा इवरी, अब इसके बाद इसे मान लीजिए हमने नोट कर दिया टेबल, तो देखिए टेबल हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। आप कहेंगे कि टेबल सिंगुलर में क्यों, प्लूरल में क्यों नहीं? तो ये रूल है कि ईच के बाद जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो आपने सिंगुलर फॉर्म कर दिया। अब इसके बाद जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका हैज या हैव दे दिया गया है, राइट। अब इसमें आपने देखा लेग कर दीजिए, लेग, LEGS, लेग्स। अब इसमें क्या करना है आपको कि आपको इसमें ये देखना है कि जो हमारा ये नाउन दिया गया सिंगुलर फॉर्म में है, तो जब सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हैज जो है आपका सिंगुलर शब्द के साथ, और हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा जब टेबल सिंगुलर फॉर्म में है तो आपका सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज, और इस तरीके से आपका आंसर हैज सही हो जाएगा। हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल के लिए है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ये ध्यान रखिए कि ये पूरा हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हमारा नाउन है, और इवरी जो दिया गया हमारा डिटरमाइनर है, इसको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। यह इसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको? नाउन को, यानी प्रत्येक टेबल, राइट। तो हम इवरी को जो है क्या कर सकते हैं? डिटरमाइनर भी कर सकते हैं, डिटरमाइनस। और डिटरमाइनस वर्क कैसे करता है? तो यह एडजेक्टिव का काम करता है, यानी यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। और देखिए आपका नाउन एक टेबल दिया गया है, इवरी इसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू।